सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑड मोटो। स्वागत है आप सभी का और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो पे चर्चा किए थे क्या क्या वो सस्पेक्टेड रीजन थे इलेक्ट्रिक स्कूटर में और इलेक्ट्रिक कार में, खास करके इलेक्ट्रिक स्कूटर में गर्मी के दिनों में आग लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट ईयर इतने सारे इंसिडेंट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने DRDO को इन्वॉल्व किया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या वो रूट कॉज है जिसके वजह से गर्मी के दिनों में इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग रही है। और DRDO ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी है उसमें उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम मिला, जिसमें से मेजरली ये निकल कर आया थर्मल रनवे जो है वो मेन रीजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने के लिए। सो आफ्टर ऑल द इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू चेंज द गाइडलाइंस ऑफ EV मैन्युफैक्चरिंग, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो को पकड़ते हुए आज हम इस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं गाइडलाइंस पे क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या चेंज करने की बात हुआ था। इसके साथ साथ गाइडलाइन के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्ट में कितने ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है और नया गाइडलाइंस कितने ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स में। और वीडियो के अंत में एक फैक्टफुल कंक्लूजन में आएंगे कि नया गाइडलाइंस कैसे प्रोडक्ट को, कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिलायबल बना सकता है और कैसे इसके सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। आपसे निवेदन नहीं रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द मेन कंटेंट, गाइडलाइंस जो था पहले उसको पहले समझ लेते हैं जिसको सुधार किया गया है। नया स्टैंडर्ड जानने से पहले दोस्तों पुराना स्टैंडर्ड जानना बहुत जरूरी होता है। उसके हिसाब से ही फिर गैप समझ में आता है कि पुराने स्टैंडर्ड में और नए स्टैंडर्ड में क्या इंप्रूवमेंट और क्या गैप था पुराने स्टैंडर्ड में। तो बात करेंगे पुराने स्टैंडर्ड की, पुराना जो सेफ्टी स्टैंडर्ड था बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, वो मेनली फोकस था लीड एसिड बैटरी के ऊपर। अंटिल 2020 इंडिया के पास AIS 048 सेफ्टी सर्टिफिकेशन था जो कि व्हीकल के बैटरी को सर्टिफाइड करता था और ये मेनली फोकस था लीड एसिड बैटरी के ऊपर क्योंकि कॉमनली यही यूज होता था व्हीकल में। 2021 तक आते आते इंडिया ने AIS 156 सेफ्टी सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया जो कि लिथियम बैटरी के ऊपर फोकस किया गया क्योंकि ये वही ईयर है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक जंप देखने को मिला था। सो यहाँ पे कहीं पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, खास करके बैटरी सेफ्टी के ऊपर, डिजाइन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर इतना डिटेल में बात नहीं किया गया था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप आगे का सोचा और नया एडिशनल सेफ्टी नॉर्म्स लाया बैटरी के ऊपर। मतलब कि अभी के हिसाब से जो हमारा पुराना स्टैंडर्ड हो रहा है वो है AIS 156। अभी आते हैं दोस्तों नया सेफ्टी स्टैंडर्ड के ऊपर। जो नया जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो बेसिकली AIS 156 और AIS 038 का ही रिवीजन है। अगर मेजर इंप्रूवमेंट की बात की जाए, नए नए टेस्ट यूज किए गए जो कि मैकेनिकल वाइब्रेशन, थर्मल शॉक्स, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल फायर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए, उनको प्रोहिबिट करने के लिए, जिसको 2 फेज में इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया गया था। जो पहला फेज था वो दिसंबर 2022 तक था और जो सेकेंड फेज था वो मार्च 2023 तक था। मतलब के सेकेंड जो फेज का जो इम्प्लीमेंटेशन था उसका डेट ऑलरेडी निकल चुका है। हम ये समझ सकते हैं कि जो नए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं, मतलब के मार्च 2023 से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं वो न्यू नॉर्म्स के हिसाब से बन रहे हैं और जो इम्प्रूवमेंट की बात की गई है न्यू गाइडलाइंस पे, वो सारे उसमें इम्प्लीमेंटेड है। तो फ्रेंड्स, अभी आते हैं नए गाइडलाइंस के की पॉइंट्स में, क्या क्या वो चेंजेस बताए गए थे और क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है। फायर इंसिडेंट जो हो रहे थे उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या वो इम्प्रूवमेंट हुआ है प्रोडक्ट में कि आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग ना लगे। पहला जो सबसे मेजर चेंज किया गया है वो है BMS के ऊपर। BMS पता ही होगा आपको, एक मेजर इक्विपमेंट है आफ्टर द बैटरी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। BMS इज द मोस्ट क्रिटिकल इक्विपमेंट जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी को कंप्लीट कंट्रोल करता है और उसको मॉनिटर करता है। BMS पे जो मेन चेंज है वो है BMS एक माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू रन होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है BMS सिस्टम एक स्मार्टर और एक फास्टर वे पे रिएक्ट कर सकता है। एक स्मार्टर BMS सिस्टम सेफ टेम्परेचर लिमिट में बैटरी के करंट फ्लो को बेटर मॉनिटरिंग कर सकता है। इसके साथ साथ बैटरी में ओवर हीटिंग, ओवर चार्जिंग, ओवर डिस्चार्जिंग बेटर वे में BMS सिस्टम रिएक्ट कर सकता है। BMS में फीचर्स ऐड किए गए हैं जिसके द्वारा BMS सिस्टम जल्दी से रिएक्ट कर सकता है कोई भी अगर स्पार्क जनरेट हो बैटरी में और बैटरी को वो अलग से आइसोलेट कर पाए ताकि कोई बड़ा फायर इंसिडेंट हो ना जाए। तो मेन इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो गया है BMS सिस्टम में। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट है वो है एडिशनल सेफ्टी फ्यूज। ये भी BMS के साथ ही एसोसिएट है। एक एडिशनल सेफ्टी फ्यूज ऐड किया गया है जो क्या करेगा, जब एक्सेसिव हीट ऑब्जर्व होगा, एक्सेसिव हीट जब जनरेट होगा, हाई करंट फ्लो जब उसको फील होगा, तब वो डिस्कनेक्ट कर देगा बैटरी को। हाई टेम्परेचर रेज नहीं होगा बैटरी के अंदर, आगे जाके फायर इंसिडेंट वगैरह होने का चांस बहुत कम हो जाएगा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तो आगे कोई रिएक्शन होने का चांस नहीं बन रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट जो सेफ्टी प्रोविजन ऐड किए गए हैं, 4 स्पेशल सेंसर ऐड किए गए हैं बैटरी पैक के अंदर।
जिसके द्वारा क्या होगा, कोई भी अगर हलचल मच रही है बैटरी के अंदर तो सीधा ड्राइवर को अलार्म पहुंचाएगा, ड्राइवर को अलर्ट करेगा कि बैटरी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है और उसके हिसाब से ड्राइवर रिएक्ट कर सकता है और एक बड़ा इंसिडेंट होने से ही पहले ड्राइवर खुद से रिएक्ट करके चीजों को रोक पाए। अब ये सेंसर एग्जैक्टली कौन कौन से पोजीशन में ऐड किए गए इतना डिटेल अभी तक मिला नहीं है। होप जब नए नए व्हीकल आने लगेंगे तब पता चलेगा। ओईएम के हिसाब से, ऑटो मेकर के हिसाब से ये सेंसर का पोजीशन भी अलग अलग रह सकता है। बेस्ड ऑन डिजाइन, बेस्ड ऑन थिंकिंग, ये सब देखा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो चेंज किया गया है वो किया गया है बैटरी टेस्टिंग के ऊपर। बैटरी पैक के अंदर जो सेल्स यूज हो रहे हैं वो इस तरह से टेस्टेड हो कि आगे जाके मीट करे IS 16893 की स्टैंडर्ड को, ना कि बैटरी पैक को। उसके अंदर जो सेल्स है उसको भी टेस्टिंग किया जा रहा है काफी स्ट्रिक्टली। इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से टेस्ट किया जा रहा है अभी बैटरी पैक के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको भी। दोस्तों नंबर 5 पे जो चेंज है वो है सफिशिएंट गैप बिटवीन सेल्स। तो जो बैटरी पैक है, बैटरी पैक के अंदर सेल्स है दोस्तों, तो बिटवीन सेल्स एक सफिशिएंट गैप होना चाहिए कि आगे जाके थर्मल रनवे वगैरह क्रिएट ना हो, और अगर क्रिएट भी हो जाए थर्मल रनवे तो फिर सेल्स खुद को एक आइसोलेट करने का मौका मिले। अगर सेल्स में गैप हो तो एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा सेल्स को आइसोलेट होने के लिए। तो इस तरह से जो बड़ा फायर वगैरह देखा है, सडन एक बड़ा फायर दिख जाता है ना, उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं। गैप अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो चेन रिएक्शन बनता है उसमें टाइम लगेगा, और जिसके साथ क्या होता है जो ड्राइवर होता है वो रिएक्ट करने का टाइम उसको ज्यादा मिल जाएगा, वो अपनी तरफ से कुछ कर सकता है। तो इसीलिए सेल्स गैप को इम्पोर्टेंट माना गया है। नंबर 6 पे जो है दोस्तों वो है चार्जर के ऊपर लिया गया है। जो वोल्टेज कट ऑफ का फीचर्स है वो चार्जर में ऐड किए गए हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि ओवर चार्जिंग वगैरह जो होता है वो अवॉइड किया जा सकता है। मतलब कि टाइम बेस्ड कट ऑफ दिया जा सकता है चार्जर के ऊपर। ये किसी मॉडल में पहले से ही आते थे, चार्जर में पहले से ही फीचर्स ऐड था, अब इसको मैंडेटरी किया जा रहा है। अभी नए प्रोडक्ट में देखना होगा कि ये कितना तक इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना एडुकेट है और कितना ही इफेक्टिव है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है अर्ली वार्निंग ऑफ थर्मल इवेंट्स, मतलब REESS रिचार्जेबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। मतलब इसके 2 पार्ट है, एक है बैटरी पैक और दूसरा BMS सिस्टम। तो इन दोनों को ऐसे कॉन्फ़िगर किया जाए कि कोई भी अगर थर्मल इवेंट्स होगा बैटरी पैक के अंदर, जैसे कि ओवर चार्जिंग हो गया, ओवर हीटिंग हो गया, कोई गैसेस लीक का वार्निंग हो गया, एक अर्ली वार्निंग पहुंचे ड्राइवर के पास, जिसकी वजह से क्या होता है कोई बड़ा इवेंट जो है, बड़ा इंसिडेंट जो है रोका जा सकता है और एटलीस्ट ड्राइवर अपने आप को सेफ रख सकता है। दोस्तों गाइडलाइन में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है EV मैन्युफैक्चरर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बैटरी पैक जो है वो रेजिस्टेंट कर सकता है थर्मल प्रोपेगेशन को, जो बैटरी में आग लगा सकता है। मतलब कि सेल लेवल पे चेक्स तो पहले ही हो रहे थे, सेल लेवल पे एक स्टैंडर्ड तो फॉलो करना ही पड़ रहा था, ऊपर से जो बैटरी पैक बन रहा है आगे जाके सेल्स को इंक्लूड करके उसके ऊपर भी एक अलग से टेस्ट दिया गया है। इसके लिए मैन्युफैक्चरर को एडिशनल चेक्स की, एडिशनल टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी कि जिसके द्वारा आगे जाकर इंश्योर कर सकता है कि बैटरी कैपेबल है हर तरह के थर्मल प्रोपेगेशन को रेजिस्टेंट करने के लिए। दोस्तों आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो लास्ट चेंज पॉइंट बोला गया है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, वो है IP सिस्टम इंप्रूवमेंट। जो भी नया बैटरी पैक बनेगा आगे जाके वो IP67 स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए, जिसके द्वारा क्या होगा बैटरी अगर पानी में कंप्लीट डूब भी जाए तो बैटरी को इम्पैक्ट नहीं आएगा और कंप्लीट डस्ट प्रूफ रहेगा, इवन रफ यूज पे भी। तो ये इम्प्रूवमेंट मैंडेटरी किया गया है हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट के ऊपर। किसी प्रोडक्ट में पहले से ही था, अभी इनको स्टैंडर्ड बनाया गया है कि और सेफली बैटरी पैक को रखा जा सकता है। IP67 के द्वारा बैटरी पैक को और सेफ्टी के साथ व्हीकल में रखा जा सकता है, जिसके द्वारा क्या होगा बैटरी पैक एक आइडल कंडीशन में रहेगा और बेटर वे में ऑप्टिमाइज होगा। तो दोस्तों ये सारे चेंजेस ऑलरेडी बताए गए न्यू गाइडलाइन में। इसका कट ऑफ डेट मार्च 2023 तक था, मतलब कि अभी आज के दिन में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब जो व्हीकल बन रहे होंगे वो नए गाइडलाइन के हिसाब से ही बन रहे होंगे और ज्यादा रिलायबल होंगे पिछले साल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में थे। अभी आते हैं इंडस्ट्री को कैसे हेल्प कर सकता है ये न्यू गाइडलाइंस। तो दोस्तों लास्ट ईयर इतने सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे थे मार्केट में, तो एक गलत परसेप्शन जा रहा था लोगों के दिमाग में। लोग अलग वजह से ट्रीट कर रहे थे इलेक्ट्रिक स्कूटर को, खास करके इलेक्ट्रिक बॉम्ब, इलेक्ट्रिक पटाखा जैसे और टर्म यूज कर रहे थे इलेक्ट्रिक स्कूटर को। तो वो चीजें अभी कम हो सकता है, यहाँ से उस चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है और लोगों के दिमाग में जो एक गलत परसेप्शन बन रहा था उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो लोग शिफ्ट होना चाह रहे थे इलेक्ट्रिक स्कूटर में या फिर इलेक्ट्रिक कार में, कहीं ना कहीं डर रहे थे इतने बड़े बड़े भयानक आग देख के, आग की घटनाएं देख के। नए गाइडलाइंस के थ्रू उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा नए प्रोडक्ट में
और ये ऑब्वियसली बात है, अगर नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं, नए इंप्रूवमेंट हो रहे हैं तो कॉस्ट में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्ट में। तो नया जो प्रोडक्ट मिलने वाला है तो फिर उसमें थोड़ा बहुत जो प्राइस है उसमें चेंजेस दिखने के लिए मिलने वाला है, ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। अभी कितना होता है, क्या होता है, वो जब कंपेयर का लिस्ट आएगा, कंपेयर का डेटा आएगा तब देखा जा सकता है। होपफुली वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, एक कंट्रोल वे में रखा जाएगा सब कुछ। और नए गाइडलाइंस के इम्प्लीमेंट होते ही ऑलमोस्ट ग्लोबल लेवल पे जो स्टैंडर्ड चलते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की, इलेक्ट्रिक कार की, इंडियन जो ईवीज है वो स्टैंडर्ड मीट कर जाएगा। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेंजेस। सो फाइनली दोस्तों आते हैं कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में ये है दोस्तों, नए गाइडलाइंस और भी रिलायबल बनाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को, खास करके इलेक्ट्रिक स्कूटर को, और बेटर वे में परफॉर्म कर सकता है मार्केट में। हाँ, ये जरूर है कि रियल वर्ल्ड में ये जो सारे चेंजेस है ये कितने इफेक्टिव है ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो वो मॉनिटर होने के बाद जब लॉन्ग टर्म रिव्यू वगैरह आएगा, लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स वगैरह आएंगे, तब ये बेटर समझा जा सकता है कि जो चेंजेस किए गए हैं वो कितना इफेक्टिव हो रहा है प्रोडक्ट के ऊपर। बाकी अगर बात करें रिलायबिलिटी, तो 100% रिलायबिलिटी बढ़ने वाली है इलेक्ट्रिक कार की, इलेक्ट्रिक स्कूटर भी, ये सब चेंजेस इंप्लीमेंट होने के बाद। और होप सो ये सब चेंजेस की वजह से इस साल वो जो सिनेरियो दिख रहा था लास्ट ईयर, इतने सारे स्कूटर में, कार में आग लग रहे थे, वो सब सीन ना देखने के लिए मिले और एक स्कैरी सिचुएशन ना क्रिएट हो पब्लिक के बीच में इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेके। और ये चेंजेस अगर सही से इंप्लीमेंट हो जाए तो नो डाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल, खास करके इलेक्ट्रिक स्कूटर का सेल्स और भी बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर सही लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए, और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए सेफ ड्राइव।